ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मन को कैसे ज्ञान चर्चा के अभिमुखी किया जाए, भगवत मुखी रखा जाए, उसके विभिन्न प्रकार के साधन के भीतर श्रीमद् भगवद गीता की त्रयोदश अध्याय के 9वें श्लोक अनुसरण करते हुए हम लोग देखा है। कोई साधन है, उसमें से त्रयोदश साधन है आसक्ति, डिटैचमेंट। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा किया था। हम लोग सब सुख चाहते हैं, यह अन्याय नहीं है कि हमारे स्वरूप है आनंद। हम लोग सच्चिदानंद है, आनंद हमारा बर्थ राइट है, जन्मजात अधिकार। इसलिए हम हर वक्त हर पल आनंद पाने चाहते हैं, लेकिन आनंद पाने का जो उपाय हम लोग ठान लिया वो गलत है। हम सोचते हैं किसी के साथ युक्त होने से आनंद मिलता है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति, किसके साथ हम हर वक्त मिलने चाहते हैं, क्यों? आनंद पाने के लिए। ये पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो संयोगजन्य सुख है ये बिल्कुल सुख नहीं है, ये दुख के नामांतर है। यही शास्त्र हमें बताते हैं। फर्स्ट करेक्शन टू बी मेड इन आवर लाइफ। इसीलिए हम जीवन में इतना झेलते हैं, पहले ही गड़बड़ी कर चुका है। बेसिक ब्लंडर इन आवर अंडरस्टैंडिंग। संयोगजन्य सुख ये दुख का जड़ है। हम भगवद गीता का श्लोक उद्धृति करके हम दिखाया है कि जो अत्यंतिक सुख हम चाहते हैं, जम लब्ध्वा चापरम लभम मन्यते नाधिकम चिता, जिससे और अधिक सुख संभव नहीं है। एवं जस्में स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचल जाती। जो सुख प्राप्त होने से और भारी दुख हमारे कुछ नहीं लगता है, हम भरपूर हो जाते हैं। वो क्या है? तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। वो संयुक्ति से नहीं होगा, विजुक्ति से होगा। संयुक्ति जनित जो दुख है वो हट जाने से ही सुख प्राप्ति होगा। हम देखते हैं सुख प्राप्ति का जो साधन हमारे पास है, हम क्या समझते हैं? हमारी इंद्रियां, हमारी एकादश इंद्रिया है, 11 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस, यही तो सुख प्राप्ति के हमारे साधन है। इंस्ट्रूमेंट्स को अब सेंस प्लेजर्स कहा जाता है। आँख से जब कुछ दृष्टि देखता है आनंद होता है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक त्वचा से जब स्पर्श करते आनंद होता है। ऐसे प्रत्येक इंद्रिया का कार्य अपना अपना है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक। वैसी पंच कर्मेंद्रिय है,
वाक पानी पादोपाय उपस्थ एवं एकादश है मन। ये 10 है शारीरिक और 1 है मानसिक, इंटेलेक्चुअल जॉय, ये भी आनंद का कारण है। तो ये जो एकादश इंद्रिय का जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ये कैसे आनंद होगा? जब इंद्रिय के साथ का विषय का संयुक्त होगा तभी ना आनंद होगा, एवं उसके साथ मन का संयुक्ति चाहिए। हम जब लेटे हुए हैं, हमारा तो कान खुला है, आवाज़ भी जा रहे हैं, लेकिन तब मन निष्क्रिय है, तब आनंद नहीं होगा। मन के साथ ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय का संयुक्ति, उनका अपने अपने विषय के होने से ही आनंद मिलेगा। इसी को व्याख्यान किए हैं भगवद गीता में 18 अध्याय का 38वां श्लोक में 1838। विषयेंद्रिय संयोगाद जत्तत् अग्रिम नितोपमम, विषय के साथ जब इंद्रिय का संयुक्ति होगा तब क्या होगा? पहले अमृत जैसे लगता है, आनंद मिलता है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है, इट्स ऑल नॉट नॉनसेंस। विषय के साथ इंद्रिय का युक्ति होने से आनंद होता है, लेकिन वो समझना चाहिए, वो आनंद नहीं बोला, अमृतोपमम, आनंद का जैसा आनंद नहीं है। और 10 श्लोक बताया, विषय के साथ जब इंद्रिय का संयुक्ति होगा, संयोग जनित, संयोग से किया हुआ वो आनंद जैसा प्रतीत होगा। प्रथम जत्तत् अग्रि, एट द आउटसेट, आगे क्या होगा? परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसंस्मृतम, लेकिन कुछ आगे जाके क्या होगा? ये जहरीला बन जाएगा। कम्स विथ ए पैकेज, बहुत अच्छा रंगीन पैकेज में आएगा, वो बोलेगा यहाँ बहुत आनंददायक है। पैकेज जब खुला जाएगा तब देखा जाएगा इतना जहरीला है, इतना कटु है, और जीवन बर्बाद कर दिया, जलन पैदा कर दिया। लेकिन तब हमारा लौटने का समय नहीं होता है। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। इसलिए वार्निंग दिया जा रहा है, देखो जो विषय के साथ जब इंद्रिय का संयुक्ति होगा, भले ही ये कुछ समय के लिए जो बहुत अच्छा लगेगा, मृतोपरम अमृत जैसा लगेगा, लेकिन बीवेयर, ये बराबर ऐसे नहीं रहेगा। जैसे अमृत जैसे लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा समय स्थायी नहीं होगा। जब इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, परिणाम में क्या होगा? विषम इव, ये भी विष नहीं है, विष का जैसा। विष क्या करते हैं? हमको जहर, हमको हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन राजस्मृत हमको ख़त्म नहीं करता है, ये जलाते रहते हैं। और भी खतरा है, अगर वो हमें वो मर दे तो हमारा ये सफरिंग ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। परिणाम में विष का जैसा, हमें विष में क्या होता है? जलन होता है। तो विषय वो करने से जलन कैसे होगा? इसमें अरुचि पैदा हो गया, ना हम उसको छोड़ सकते हैं, ना हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। बड़ा विचित्र परिस्थिति। जो हमारे इंद्रिय सुख है, उससे हमारा इतना आकर्षण हो गया, वो हम छोड़ नहीं सकते हैं, और वो लेने से भी हमारा जलन होता है। ये कहा गया है, ये विषय का जो सुख है वो क्या कहा गया है? तप्तो इक्षु चर्वण मुख ज्वरे ना जाए त्यजन। अगर गन्ना का रस मीठा से लगता है, अगर वो गन्ना का रस हम गर्म पीते रहें तो क्या होगा?
उसका गरमाई से हमारा मुँह वो जलन होगा, लेकिन उसमें मिठास भी है। तो मिठास के लिए ना हम छोड़ सकते हैं और जलन के लिए नाम ले सकते हैं, तो वह संकट हो गया। यही है राजस सुख। तो एक तो पहले वो प्राथमिक रूप से वो आत्म प्रकाश नहीं किया, प्राथमिक रूप से जैसे कि संयोग हुआ कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगा। जब भली बातें मुझसे आकर्षित हो गया तब वो अपना स्वरूप दिखाएंगे। एवं अनिवार्य रूप से वह हमें सुख देने में असमर्थ नहीं होगा। क्यों? कारण सुख का परिभाषा हमें समझना चाहिए। व्हाट इज कॉल्ड सुख? कौन सुख हम चाहते हैं? उपनिषद में कहा गया है, जो वो भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम मुस्ति। सुख उसी को कहला जाए जो कि अनंत होगा, असीम होगा, अनलिमिटेड होगा। ये सुख का 3 आयाम है। प्रथम, इट शुड बी अनंत, असीम, अनलिमिटेड। दूसरा है, इट शुड बी निरंतर। अभी हुआ फिर आधा घंटा बाद हो, किसी नहीं है। तो निरंतर वो सुख देते रहेंगे एवं वो सुख असीमित होगा, कोई सीमा नहीं रहेगा, एवं वो बराबर रहेगा। 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। अभी जितना भी सांसारिक सुख है ये 3 टेस्ट पे फेल हो जाएगा। ये असीम नहीं है। कारण काउंटर प्रोडक्टिव। सुख लेने का जो हमारा साधन है वह है इंद्रियां, चक्षु कर्ण नासिक जीवत्वक। जो सीमित इंद्रियां से हम असीमित सुख कैसे लाभ उठाएंगे? 2 आंखें हैं, इसलिए कल्पना किया गया स्वर्ग में इंद्र है वो सहस्राक्ष है, 1000 आंखें है। तो हमारे दृष्टि से जो सुख होगा इंद्रिय का, उससे 500 टाइम्स मोर होगा, उसका 1000 आंखें है, पर लेकिन वो भी सीमित है। तो लिमिटेड जो सीमित इंद्रियां से हम असीमित सुख लेना संभव नहीं है। उसके बाद ये बदलता रहता है। जागतिक जितना भी सुख है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील, बराबर टिकने वाला नहीं है। एवं सुख के बाद उसका दुख भी अनिवार्य है। चक्रावात बर्तनते सुखा नीचे दुखा नीचे। जब ये 3 कंडीशन में करंट ये जो कंडीशन हो गया तभी तो सुख नहीं है। उस समय में हमारा तृष्णा भी बढ़ गया, सुख लेने की इच्छा भी बढ़ गया, आग सुख लेने का साधन नहीं है। तब मन का जो धनी है वो अगर निर्धन हो जाए, उसका जो कष्ट होगा, जो निर्धन का उतना कष्ट नहीं है, वो धन का स्वाद नहीं मिला। जिसका धन का स्वाद मिला है वो धनी है, उसका अगर सब धन लिया जाए तो उसका जो कष्ट होगा, जलन होगा, अवर्णनीय है हमारी अवस्था। ये राजस सुख हमें थोड़ा वो सुख का आस्वादन दिया और हमें अलूर किया, फिर बाद में धोखाधड़ी दे के फेंक के चले गए। तो विष का जैसे जलन होता है, ये कैसे हुआ? संयोग जन्य हुआ। कैसे मिटेगा? वियोग जन्य मिटेगा। इसीलिए कहा गया है आसक्ति से, शक्ति से, जो सकता जो संयोग से सुख नहीं मिलेगा, वियोग से मिलेगा, आसक्ति से मिलेगा। इसीलिए आसक्ति का साधन कहा गया है, जिससे हम अनंत सुख, जो हमारा तब सुख जब चले जाए कि होगा, हमारा स्वरूप से संयुक्ति होगा। स्वरूप आनंदमय है, हमारा स्वरूप छोड़ के जब संसार में संयुक्ति होगा, जरूर उसमें जहरीला होगा। संसार अगर छोड़ दें, अपने आप सुख स्वाभाविक है, वी आर ऑलवेज हैप्पी। ये चिंतन होने से हमारा जीवन सुखमय होगा। इस प्रसंग और भी हम लोग आगे के लिए बढ़ाते रहेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन तिथि है। रामकृष्ण मिशन संघ का आज 127वां प्रतिष्ठा उत्सव वार्षिक वर्षगांठ है।
127th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, जो कि कोलकाता के बलराम मंदिर में बलराम घोष के मकान में हुआ था ऑन 1 मई 1897। आज उसी का वर्षगांठ हो रहा है। रामकृष्ण मठ लखनऊ में संदर्भ की पुराण अनुष्ठान होगा एवं रामकृष्ण मिशन का जो विशेषता उसके ऊपर विस्तृत चर्चा, विराई चर्चा रहेगा और अन्य कार्यक्रम भी है। इसमें आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।